Hello, good morning friends. You are watching my YouTube channel English Today by Rajesh sir, and in today's video you will study about well, different uses of well. देखिए यहाँ पर WELL वेल के बारे में आप जानते हैं। वेल का मतलब होता है अच्छी तरह से। बाय ग्रामर एडवर्ब होता है, क्लियर कर दूं मैं आपको पहले ही, यह एडवर्ब होता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से, बढ़िया ढंग से। गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है, और वेल नाउन भी होता है जब उसका हिंदी अर्थ कुआं होता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर नाउन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एडवर्ब की चर्चा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्मेशन बता रहा है कि वेल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड बता रहा है मेन वर्ब चाहे जिस फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, SIS ING किसी भी फॉर्म में हो, उसके बाद वेल। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे अब देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, दिस वर्क वॉज वेल डन, यह कार्य अच्छी तरह से किया गया। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वेल यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये जो डन देख रहे हैं ना, डन यहाँ पर क्या है भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्लियर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दिस वर्क वॉज वेल डन, यह कार्य अच्छी तरह से किया गया। अब दूसरा सेंटेंस आप ऐसे भी यूज करते हो, वेल मेंडेड, अच्छी तरह से सुधारा गया हो। वेल केप्ट, अच्छी तरह से रखा गया हो। वेल प्लेड, अच्छी तरह से खेला गया हो। यानी कुल मिलाजुलाकर आप इतना ध्यान रखें कि वेल का प्रयोग आप कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले कर सकते हैं, और ये जो वेल होगा इस वर्ब को डिनोट करेगा, हमेशा इस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की विशेषता बतलाएगा, क्योंकि जो एडवर्ब होता है वह वर्ब की खुद अपनी एडवर्ब की बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। तो देख लीजिए, वेल मेंटेड, अच्छी तरह से सुधारा गया। वेल केप्ट, अच्छी तरह से रखा गया। वेल प्लेड, अच्छी तरह से खेला गया। आप जितने भी थर्ड फॉर्म होते हैं सबके साथ आप वेल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया। हाँ, इसको हम अगर दूसरे सेंटेंस में देखें, देख लीजिए यहाँ पर वेल प्लस थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। तो देख लीजिए, मैंने जो लिखा है मेंडेड, केप्ट, प्लेड, डन, जो भी है, आप जितने भी थर्ड फॉर्म जानते हैं किसी भी सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरे फॉर्मेशन पे चलें, इसके अनुसार लिखें, देखिए सेकंड वाला देख लीजिए, आई डिड द वर्क वेल। अब देख लो, आई डिड द वर्क वेल, मैं काम अच्छी तरह से किया, या मैंने काम अच्छी तरह से किया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये इसको डिनोट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए मुझे इसको वेल को पीछे ले जाना पड़ा। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब के बाद वेल है, तो मेन वर्ब यहाँ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तब यहाँ वेल लिखना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेन वर्ब के बाद लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी सिंग्स वेल, देख लीजिए वह अच्छी तरह से गाती है। सी प्लेज वेल, वह अच्छी तरह से खेलती। किसी भी टेंस में यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट में आपने देखा कि वेल के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में है मेन वर्ब हो, चाहे SIS वाली हो, इंग वाली फॉर्म हो,
फर्स्ट हो, सेकंड हो और थर्ड हो, यानी क्रिया के जितने भी रूप होते हैं 5, सबके साथ आप लास्ट में यानी पीछे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं ऑब्जेक्ट आ गया वर्ब के बाद तो हम ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखते हैं, जो आपकी वेल है इसको लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब के बाद लिख देते हैं, लेकिन हिंदी अर्थ वही रहता है। वह अच्छी तरह से गाती है, मैं अच्छी तरह से काम को किया। तो वेल का प्रयोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमेशा वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप करें और इसको समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल।